Hello everyone. Today we will discuss about how we can make a fabric from the fiber कि हम किसी भी फाइबर से फैब्रिक कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको याद हो 6th क्लास में आपने कुछ स्टडी किया था, सोर्सेज ऑफ फाइबर स्टडी किए थे, इसी नाम से आपका चैप्टर आया था 6th क्लास में। तो 6th क्लास में आपने सोर्सेज ऑफ फाइबर्स भी स्टडी किए होंगे कि 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं फाइबर्स के। कौन कौन से सोर्सेज थे? नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल जिसके अंदर प्लांट्स एनिमल्स आते हैं, प्लांट से जो मिलते हैं और एनिमल्स से जो मिलते हैं, और सिंथेटिक के अंदर कुछ केमिकल्स थे। ये स्टडी किए थे ना आपने 6th क्लास में? किए होंगे ज़रूर। आप हाँ करेंगे तो भी आपने स्टडी किए हैं, आप अगर मना करेंगे तो भी आपने स्टडी किया है। ये उठा के देखना अपने 6th क्लास की नोटबुक, पता लग जाएगा। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के आपने डिटेल में भी डिस्कस किए थे कि कॉटन, फ्लैक्स, जूट, हेम्प, कॉयर, ये सब चीज़ें आपने डिटेल में डिस्कस की हैं 6th क्लास में। लेकिन जो एनिमल से हमें मिल रहा था, वूल मिल रही थी और सिल्क मिल रहा था, वो आपने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी 7th क्लास के लेक्चर में, ठीक है। जो वूल होती है वो बहुत सारे सोर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, जैसे शिप है, गोट, रैबिट, कैमल, याक, तो इन सब से हमें वूल मिलती है। जो सिल्क है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म के अंदर भी आपको बताया गया होगा कि जो कुकून होता है उससे हमें सिल्क मिलता है। जैसे ये जो बाहर की हार्ड कवरिंग होती है, वाइटिश कलर की होती है, किसी अंडे में से आपने बच्चा निकलते हुए देखा हो, जो बाहर की कवरिंग होती है वाइटिश, तो वैसे ही सिल्क वॉर्म में भी हार्ड कवरिंग होती है बाहर की वाइटिश, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, ठीक है। तो ये सब आपने 6th क्लास में स्टडी कर लिया होगा। फिर उसके बाद कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिनसे कि हमें ये जो मिलते हैं मटेरियल जो है, क्लोथ्स जो हैं, वो कैसे मिलते हैं, ये सब स्टडी किया होगा। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट वूल, कि जो वूल है वो हमें किन किन एनिमल्स से मिलती है, ठीक है, और उनसे क्या क्या बनता है। तो जो वूल है, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट कॉमन एनिमल है हम उसको डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें वूल मिलती है, ऊन मिलती है कपड़े बनाने के लिए। तो वो है शिप। शिप की भी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप एज ए कैजुअल शिप ले लीजिए, मतलब उसमें कोई ब्रीड कुछ भी नहीं है, सारी शिप हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये जो शिप है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनिमल फाइबर है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है शिप का जो वूल है वो, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। जो शिप का ये जो वूल होता है, जो ऊन होती है, ये क्या होती है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और आपने देखा हो तो कुछ थोड़ा बहुत ना कर्ली अपीयरेंस होता है, ऐसे स्ट्रेट ना होके ये क्या होती है, ऐसे ऐसे कर्ल्स में प्रेजेंट होती है। तो सॉफ्ट होती है, कर्ली हेयर होते हैं, और कंप्लीट जो बॉडी है वो कवर रहती है इनसे। अब जो कर्ली हेयर है, सॉफ्ट कर्ली हेयर, ये क्या करते हैं, अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेंगे। आपकी बॉडी के ऊपर भी, आपके हैंड्स, आपके लेग्स, आपका हेड, इनके ऊपर भी तो हेयर्स होंगे ना, लेकिन देयर इज सो मच डिफरेंस।
आप एक तो हाथों पे पैरों के इनके बाल देखिए और एक आपके सिर के बाल देखिए, कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो हाथों के हेयर्स हैं, आप ऐसे हाथ ऊपर से डालेंगे इसके बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन एक आपके सिर के बाल है, अलग से पता लग जाएगा यहाँ पे बाल है। हाथों के ऊपर तो हाथ फेरने से ऐसे पता भी नहीं लगता कि यहाँ पे बाल भी होंगे। ठीक है, तो ये जो हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं। जैसे ही एयर को ट्रैप करेंगे, जो एयर है वो क्या है, बैड कंडक्टर बोल सकते हैं या फिर पुअर कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट द बस कंडक्टर, एयर बस कंडक्टर थोड़ी है। तो क्या है, ये बैड और पुअर कंडक्टर है किसका, हीट का। कैसे, व्हाट इज कंडक्टर, यू हैव इवन हर्ड अबाउट इट, नो, सुना है कभी कंडक्टर के बारे में, बस वाले कंडक्टर को छोड़ के। कंडक्टर और इंसुलेटर दो टर्म्स होती हैं। जो कंडक्टर होता है क्या होगा, जैसे मान लो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, हम अभी शिप की बात कर रहे हैं। आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप शिप का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बट आई कांट ड्रॉ इट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या होगा कि जैसे ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी है। अब क्या होगा, आपकी खुद की बॉडी है, खुद की बॉडी की खुद कुछ ना कुछ हीट होती है, तो इस बॉडी की हीट है। अब क्या होगा, सर्दियों में हमें इस हीट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। हम जो स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, वो क्यों पहनते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी की हीट है वो लॉस ना हो, उसे प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके। तो ये बॉडी हीट है, इसको लॉस होने से बचाने के लिए जो ये होती हैं, शिप होती है, इनके ऊपर क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हेयर्स क्या करेंगे, ये जो बॉडी की हीट है, इस बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देते। कैसे, ये क्या करेंगे, यहाँ से एयर को ट्रैप कर लेंगे। जैसे ही एयर यहाँ आएगी, वो एयर क्या करेगी, इस हीट को इस बॉडी से बाहर नहीं जाने देगी। आप एक काम करना, जो आपके घर पे स्विच बोर्ड है, एक तो स्विच बोर्ड से आप किसी कॉपर वायर को, जैसे आप ये बोलते हैं ना कि लोहे का तार है, एक तो उसको कनेक्ट करना, खूब अच्छा खासा आपको शॉक लगेगा, झटका लगेगा। और एक आप एक काम करना, जो थ्रेड है उससे कनेक्ट करना। क्या थ्रेड से आपको कभी झटका लगेगा, हाँ, अगर वो गीली है इन केस तो थोड़ा वो झटका लग सकता है, अदरवाइज थ्रेड से आपको शॉक नहीं लगता। लेकिन जो कॉपर वायर होती हैं और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं, उनकी जो वायर होती है उनसे आपको झटका लगता है, शॉक लगता है, जिससे आप एकदम से पीछे जाके गिरते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ बता रहे हैं। तो कंडक्टर का क्या मतलब है कि जो एयर है वो क्या करेगी, हीट को पास नहीं होने देगी, इसमें से हीट पास नहीं होगी। तो हीट पास नहीं होगी तो बॉडी की जो हीट है वो लॉस नहीं होगी, उसको हीट लॉस को प्रिवेंट कर लेती है एयर। समझ आ गया, अगर कंडक्टर होती तो एयर के अंदर से जो हीट है वो पास होते होते बाहर जो हीट है वो लॉस हो जाती। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो एयर है वो एक पुअर कंडक्टर है, जो कि जो शिप हैं वो उस एयर को ट्रैप कर लेते हैं अपने हेयर्स में, और जिस वजह से उनका जो हीट लॉस है वो प्रिवेंट रहता है, हीट लॉस बच जाता है, वो नहीं होता। ठीक है, तो इनके हेयर्स का इनको भी फ़ायदा होता है, जैसे आपको भी तो फ़ायदा होता है, आप वुलन कपड़े पहनते हैं सर्दियों में। ठीक है, इसीलिए वुलन कपड़े पहनने जाते हैं। जो कोई भी शिप होती है तो उसकी क्या होगा कि जो उसके बाल होते हैं, सर्दियों में तो उसे सर्दी लगेगी तो उसके बाल उतारे नहीं जाते, लेकिन क्या होगा, 1 ईयर में एक बार उसके बाल जो हेयर हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, ताकि हमें भी तो मिलते रहे ना, वो हमें भी तो बॉडी गर्म रखनी है, सिर्फ शिप को ही थोड़ी ना रखनी है। तो इसलिए 1 साल में उसके बाल उतारे जाते हैं। और किस टाइम पे उतारे जाएंगे उसके बाल, जब समर सीजन स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में उसके बाल उतार दिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसे हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती,
उस टाइम पे इसके हेयर्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे और विंटर तक उसके दोबारा से हेयर्स ग्रो हो जाएंगे आराम से, ठीक है, जिससे ये अपनी हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकता है। अब जो शिप है, ठीक है, हमने कहा कि इससे हमें वूल मिलती है, लेकिन जो शिप होती है इसमें भी 2 टाइप के क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। जो शिप होती है इसकी जो हेयरी स्किन होती है, उस हेयरी स्किन के ऊपर क्या होते हैं, 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं, कुछ तो कोर्स होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, कोर्स बियर्ड हेयर, कुछ मोटे दाढ़ी वाले बाल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाइन होते हैं, मीन्स पतले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और अंडर हेयर होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, क्लोज टू स्किन। तो ये जो कोर्स बियर्ड हेयर हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता वूल को प्रिपेयर करने में। जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं जो स्किन के नज़दीक होते हैं, इनका वूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऊन इनसे मिलती है, हमें जो फाइबर्स मिलते हैं ना उनसे ऊन मिलती है, बल्कि इनसे नहीं मिलती। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो शिप की जो ब्रीड्स होती हैं, जो इनकी वैरायटी होती है, उनके अंदर क्या होगा, ऐसे होते हैं पेरेंट्स कि अगर उन पेरेंट्स से बर्थ हुई, उनके बच्चे पैदा हुए, तो उसमें सिर्फ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होंगे, कोई भी कोर्स बियर्ड हेयर नहीं होगा। तो ये जो पेरेंट्स हैं, जैसे मदर है, फादर है, ठीक है, मेल फीमेल, तो क्या होगा इनके अंदर कि इन जो मदर एंड फादर्स हैं वो ऐसे सेलेक्ट किए जाएंगे कि अगर उनके बीच में ब्रीडिंग हो, उनके बीच में मेटिंग हो, तो उनका जो बेबी है उसमें कैसे आए, सिर्फ फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर आए, ठीक है, ना कि कोर्स बियर्ड हेयर भी उसमें शामिल हो। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर बेबी को बर्थ देने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। हमने क्या बताया, एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, फॉर व्हाट, किसके लिए, फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है। इस कैरेक्टर के लिए इनको सेलेक्ट किया जाता है इन देयर ऑफस्प्रिंग, और इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या कहा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है एक स्पेशल कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए, और शिप के केस में वो स्पेशल कैरेक्टर है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, कि वो कैरेक्टर उनकी ऑफस्प्रिंग में दिखे, उस कैरेक्टर के लिए पेरेंट्स को सेलेक्ट करना नॉन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। ये प्रोसेस समझ आया, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। अब क्या है कि शिप के अलावा बहुत सारे एनिमल्स और भी होते हैं, और शिप की भी बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स में मिलती हैं। उनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, कि उनसे हमें वूल मिल सके, ठीक है, जिससे हम अपने कपड़े हैं वो प्रिपेयर कर सकें। तो हम क्या देखते हैं, शिप की ब्रीड देखते हैं, उनकी जो वूल होती है उसकी क्वालिटी, और वो कहाँ पे मिलती है, कौन से स्टेट में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं शिप नेम, कि उस शिप का नाम क्या है। सेकंड, वूल की क्वालिटी क्या है।
और थर्ड कि कौन से स्टेट में मिलती हैं वो। तो फर्स्ट शिप का नेम अगर हम देखें तो वो लोही शिप है। ये जो लोही शिप है इसकी जो वूल होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, गुड क्वालिटी। ठीक है, और कौन से स्टेट में मिलती है ये? राजस्थान एंड पंजाब। सेकंड, कौन सी शिप होती है? रामपुर बस हेयर, रामपुर बुश हेयर। रामपुर जो बुश हेयर है इसकी जो वूल होती है वो कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की। कौन से स्टेट में मिलेगी? उत्तर प्रदेश, जिसे हम यूपी बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश जिसे एचपी बोल सकते हैं। थर्ड है नैली। जो नैली है इससे हमें कैसी वूल मिलती है? जो कि कारपेट बनाने में काम आती है, कारपेट वूल। ठीक है, ये उगाई ये कहाँ मिलती है हमें? राजस्थान में, आरजे राजस्थान, और एचआर हरियाणा और पंजाब, इन सब स्टेट्स में ये नैली मिलती है। फोर्थ जो शिप की जो ब्रीड है, शिप की जो वैरायटी है वो है बाखरवाल। ठीक है, ये जो बाखरवाल है ये किसके लिए होती है? क्या बनता है इनसे? वूलन शॉल्स तैयार होते हैं। और ये मिलेगी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। फिफ्थ जो है ये है मारवाड़ी। ये जो मारवाड़ी है इसकी जो वूल होती है वो कोर्स होती है, मतलब मोटी वूल होती है, और ये कहाँ मिलेगी? गुजरात में। सिक्स्थ जो है वो है पटनवाड़ी। जो पटनवाड़ी है वो किसके लिए होती है? हौशरी के लिए, और मिलेगी कहाँ ये? गुजरात में। ठीक है, तो ये शिप की ब्रीड होती है, शिप के नेम होते हैं, डिफरेंट शिप हैं, उनकी जो वूल की क्वालिटी है वो भी डिफरेंट है, और जो स्टेट है वो किस किस स्टेट में मिलती हैं। ठीक है, तो ये तो होता है शिप के बारे में कि कौन सी ब्रीड है, कहाँ मिलती है, कैसी वूल मिलती है। अब हम डिस्कस करते हैं और डिफरेंट एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। गोट, जो गोट है मोस्टली जो कश्मीर में मिलती है, कश्मीरी गोट। ठीक है, जो कश्मीरी गोट होती है उस जो इसकी जो जिससे हमें वूल मिलती है, कैसे किससे मिलेगी? इसकी होती है अंडर फर होती है सॉफ्ट, और इससे क्या बनता है? सुना है कश्मीर में फेमस होता है पश्मीना शॉल। ठीक है, इनसे ये मिलती है हमें। एक और गोट होती है जिसका नाम है अंगोरा गोट। अंगोरा गोट, इस अंगोरा गोट से हमें मिलती है अंगोरा वूल, जिसे हम मोहेर भी कहते हैं। क्या मतलब इसका? अंगोरा वूल या मोहेर क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा चमकीला ऊन होता है उसको बोलते हैं मोहेर या फिर अंगोरा वूल। ये जो है ये बहुत सारे, इससे जो वूलन कपड़े बनेंगे वो बहुत सारे चमकीले होंगे, मतलब चमक आएगी उनके अंदर। फिर जो याक्स होते हैं ना उनसे भी हमें वूल मिलती है। याक्स मोस्टली मिलेंगे तिब्बत में और लद्दाख में। इनके ऊपर कैसे हेयर्स होते हैं? थिक लॉन्ग हेयर होते हैं, और इन्हीं से हमें वूल मिलती है डिफरेंट क्लॉथ्स बनाने के लिए। जो कैमल्स होते हैं उन कैमल्स के जो फर हैं वो भी किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? वूल के लिए। फिर लामा एंड एल्पाका, ये जो हैं ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं और इनका भी इस्तेमाल किया जाता है
वूल के लिए। तो हमने शिप की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स देखी जिनसे हमें वूल मिलती है। और गोट में भी एक और गोट देखी हमने, अंगोरा गोट, जिससे हमें मोहेर मिलती है बहुत ही चमकीली। याक से वूल मिलती है, कैमल से मिलती है, लामा एंड एल्पाका से मिलती है। तो ये हमने वो एनिमल्स देखे जिनसे हमें वूल मिलती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। वूल की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, कुछ किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं और कुछ डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो शिप होती है, शिप का भी तो पालन होता है ना, इनकी भी रियरिंग होती है, इनको कैसे पाला जाता है, इनकी रियरिंग कैसे होती है, फिर ये ब्रीडिंग कैसे करते हैं और इनसे वूल कैसे ऑब्टेन की जाती है। तब तक के लिए आप इनकी ब्रीड्स और कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है, कौन से स्टेट में मिलेंगे और उस वूल की क्वालिटी कैसी है, वो हम डिस्कस करेंगे। वो आप लर्न कीजिए, आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।